हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज आपका जो दरोगा का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। हम उसका फुल एनालिसिस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो क्वेश्चन आसान था, तो संभावना है कि आप 70 प्लस सभी लोग बनाए होंगे और इसी के आसपास आपका कटअप भी रहेगा। 70 से 75 आपका जनरल का कटअप रहने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग को पता होगा कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आप लोगों ने इसको हिस्ट्री में एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। मगध की पुरानी राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि मगध की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग को पता होगा कि राजगीर थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। अस्थाई बंदोबस्ती के जनक कौन थे? तो अस्थाई बंदोबस्ती के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने 4th 5 में ही किया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अभी आगे है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे? यानी मंगल पांडे जवान थे, वो आपको ऑप्शन दिया होगा 24वीं, 34वीं, 25वीं। तो मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे जवान थे। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग कहीं भी अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। उसके बाद अलीनगर की संधि किस के बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग कैसा टिक लगाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उसके बाद वही क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2001 में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। अकरा की राजधानी क्या है? तो अकरा की राजधानी घाना, जो कि आपके ऑप्शंस में होंगे। अब मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा, जो कि आपके ऑप्शंस में होंगे। UNDP उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का आप लोगों ने करंट में बहुत बार पढ़ा होगा और इसी प्रकार के करंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सियाचिन की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। मेवाड़ और मुगल की संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ और मुगल की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया था? तो CBI के द्वारा। तीर या हिंदी का क्वेश्चन है। दो या तीन क्वेश्चन हिंदी का भी था, जो मेरे पास छात्रों के द्वारा एक क्वेश्चन भेजा गया है कि तीर या बाण रखने वाले को क्या कहते हैं? तो तीर या बाण रखने वाले को तरकस कहते हैं। उसके बाद एक मेरे पास मैथ का क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 100 है और इसको 2:3 में आपको बांटना है और आपके ऑप्शंस में होंगे 40। जैसे कि इसको आप गुना करेंगे तो 20 का कितना होता है? 20 पंचे 100, यानी 1 का मान कितना हो गया? 20 होता है। तो 2 का 40 आपके ऑप्शंस में थे कि 2 बराबर 40 होता है, तो 3 बराबर कितना होगा? तो बहुत ही आसान है कि 3 बराबर 60 होगा। इस प्रकार के मैथ पूछे गए थे। हमको लगता है कि 3 क्वेश्चन आपको मैथ का 3 से 4 क्वेश्चन होगा ही इसी प्रकार के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 100 को 2:3 में बांटना था, जो कि इसका सही आंसर 60 यानी 60 होगा। तो मेरे पास अभी इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है। जब ही और क्वेश्चन आता है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से जो महासंग्राम कोर्स चलाया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।